ईरान ने अपने नए हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया है। जितना नुकसान हुआ था, ईरान तकरीबन उतने ही नए हथियार फिर से तैयार करके फिर से जंग के लिए तैयार है। और यह किसी और ने नहीं बल्कि CNN ने इसके ऊपर एक विस्तार से रिपोर्ट पेश की है। मुस्तफा खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने एक फरमान जारी कर दिया है, दो टूक कह दिया है कि भैया गलती से भूल करके भी सपने में भी मत सोचना यूरेनियम के बारे में। क्या कहा है मुस्तफा खामेनेई ने, उस पर बात करेंगे। और होर्मुज को लेकर के जो गले की फांस इस वक्त में अमेरिका के बन गया है, होर्मुज को लेकर के ईरान को एक बड़ी जीत मिली है। ओमान जो पहले ये कह रहा था कि नहीं ये नेचुरल वाटर है और इस पर किसी प्रकार का टोल नहीं होना चाहिए, अब ओमान तैयार हो गया है और ईरान और ओमान मिलकर के होर्मुज के ऊपर, जिसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा होगा, सबसे बड़ा जो अधिकार होगा, हक होगा, वो ईरान का होगा। लेकिन ईरान और ओमान एक साथ मिलकर के होर्मुज के ऊपर नया प्लान वो लेकर के आ रहे हैं, उनका नया ब्लूप्रिंट वो सामने आ गया है। तो एक तरीके से आप ये कहिए कि ईरान की जो कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, ईरान की कमर तो ये तोड़ नहीं पाए, उल्टा ईरान अंदर खाने, जब से ये सीज फायर का ऐलान हुआ 8 अप्रैल को, तब से लेकर के और अभी तक 40 दिन की जंग चली और 40 दिन का अब ये सीज फायर 40 दिन से ऊपर हो चुका है। तो इस दौरान ईरान अपनी लगातार तैयारियां कर रहा था और ईरान ने जिस तरीके से पिछली बार शाहिद ड्रोन, जो छोटे छोटे ड्रोन थे, जो उसके खुद के बनाए हुए ड्रोन थे, जो उसने रसिया को भी दिए थे और रसिया को मदद की थी रूस और यूक्रेन युद्ध में, अब उसी तरीके के कुछ नए वर्जन के, नए तरीके के हथियार वो ईरान तैयार कर रहा है। दो बातें यहां पर समझने वाली है। CNN की रिपोर्ट आपके सामने रखो, उससे पहले समझ लीजिए, जब भी कोई देश युद्ध में होता है तो दो काम होते हैं उसके पास में। पहला तो उसके हथियार वो चेक कर हो जाते हैं, यानी एक तरीके से प्रशिक्षण उनका हो जाता है, और न केवल प्रशिक्षण होता है बल्कि पूरी तरह से पास हो जाते हैं वो कि हाँ कितना मार कर रहे हैं, कितनी दूर तक मार कर रहे हैं, किस तरीके से मार कर रहे हैं। केवल जो जनरल्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि अपनी सेना को कहते कि लो भैया मारो, लो भैया मारो। जनरल्स वो युद्ध के दौरान ये भी देखते हैं कि हम जो मार रहे हैं वो कहाँ तक हिट कर रहा है, कितना हिट कर रहा है, किस एंगल से, किस तरीके से, किस दिशा से, कहाँ से, कितनी पावर से किसको कैसे छोड़ा जा रहा है और वो कितना नुकसान कर रहा है। इसमें कितनी पावर अगर और बढ़ा दी जाए तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा, ये सब भी जंग के दौरान कैलकुलेट होता रहता है, ताकि दोबारा जब हमें नए हथियार बनाने हैं तो कौन से ऐसे हथियार हैं जिनको फिर से रिपीट किया जाए, कौन से ऐसे हथियार हैं जिनको निकाल दिया जाए, और कौन से ऐसे हथियार हैं जो अब नए लाने की आवश्यकता है, यानी नया दौर जो है वो शुरू करने की आवश्यकता है। दूसरा जो काम होता है वो ये होता है कि जब आप युद्ध में होते हैं तो आपकी जो काम करने की स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से 4K फालतू हो जाती है। यानी नॉर्मल जो आप शूटिंग करते हैं तो नॉर्मल शूटिंग है, जब आप भागते हैं नॉर्मली, जॉगिंग करने के लिए पार्क में सुबह जब जाते हैं, दौड़ लगाने के लिए जब जाते हैं तो नॉर्मली आप चलते हैं। लेकिन जब कुत्ता आपके पीछे लगता है तो आपकी स्पीड, वो आपको भी पता नहीं होता है कि आप किस स्पीड से जो दौड़ रहे थे, और वो कुत्ता जो है वो आपको इस रफ्तार से दौड़वा देता है कि आप अपने आप जो है वो उस स्पीड को पा लेते हैं जिस स्पीड को आप पाना चाहते थे या जिसके आपने टारगेट्स रखे हुए थे। तो टारगेट से भी ज़्यादा वो इस वक्त में ईरान काम कर रहा है, और ईरान CNN की रिपोर्ट के हिसाब से अगले 6 महीने में पूरी तरह से रिकवरी ईरान कर चुका होगा। अभी भी उसने काफ़ी रिकवरी की है और अगले 6 महीने में वो रिकवरी कर चुका होगा। दो बातें मैं आपको और बता दूं और उसके बाद में CNN की रिपोर्ट पर बात करेंगे। ईरान ने अपने जो मेजर पुल्स थे या फिर ईरान के जो अस्पताल थे या जरूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, केवल उसी को ईरान फिर से डेवलप कर रहा है। बाकी जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ईरान अभी नहीं बना रहा है। याद करिए इस बात को कि किस तरीके से ईरान के तेहरान के अंदर पुल, अस्पताल या यूनिवर्सिटीज उनको तोड़ा गया, लेकिन ईरान अभी सिर्फ उतनी ही बिल्डिंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रिकवरी कर रहा है जितनी ज़रूरत है।
बाकी ईरान का सारा फोकस वो हथियार बनाने में है, हथियारों की रिकवरी करने में है और नए हथियार बनाने पर है। क्योंकि वो जानता है कि भैया अगर हथियार रहेंगे तो बिल्डिंग तो और बन जाएंगी, अगर हथियार नहीं बनेंगे तो फिर ये बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं इन पर भी कब्जा हो जाएगा। और इसीलिए ईरान वो पूरी ताकत से दिनों रात लगा करके 24/7 स्पीड में लगातार काम कर रहा है हथियारों के ऊपर। ये सब कुछ CNN की रिपोर्ट में कहा गया है। तो कुल मिलाकर के ईरान की ये तैयारी है, रणनीति है, और इस रणनीति को इस रिपोर्ट के अंदर पूरा समेट करके बताया गया है, जो मैंने आपको आसान भाषा में हिंदी के अंदर आपको समझाया है। अब जो मुस्तफा खामेनेई साहब का नया फरमान है, जरा उसको भी सुन लीजिए और समझ लीजिए। मुस्तफा खामेनेई ने 2 टूक कह दिया है कि भैया सपने लेना छोड़ दो, दिन में आप अगर सूरज को रोशनी दिखाने की अगर कोशिश कर रहे हो, उसके सामने अगर दिया लगाने की कोशिश कर रहे हो तो मूर्ख हो तुम, और तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो पाएगा। तुम जो लड़ाई में हासिल नहीं कर पाए उसको बातचीत की टेबल पर तुम हासिल कर लोगे। ये ख्याल, ये मुगालते वो निकाल दो अपने दिल से। एनरिच्ड यूरेनियम किसी कीमत पर ईरान अपना नहीं देगा। अब यहां पर एक बात समझिए, ईरान के सुप्रीम लीडर जो कह रहे हैं और ईरान के आवाम का आखिरी अंतिम छोर पर खड़ा हुआ जो आदमी कह रहा है, दोनों बातें एक जैसी हैं। ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर वो कह रहे हैं कि भैया एनरिच्ड यूरेनियम किसी कीमत पर नहीं देंगे, और ईरान के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं सरकार के समर्थन में और अमेरिका और इजराइल के विरोध में, वहां पर आप अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति से जाकर के पूछेंगे, यही कहा जाता है कि साहब अमेरिका और इजराइल का इस बार ढंग से इलाज होना चाहिए, कायदे से इलाज होना चाहिए। यानी कोई विरोधाभास कहीं नहीं है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और ईरान की एक आम आवाम की आवाज अगर आप देखें, दोनों की ट्यूनिंग वही है। दोनों एक ही सुर में बात कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कह रहे हैं कि ईरान के लिए मर मिटेंगे और अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाएंगे। कहीं पर अभी तक 150 आदमी तो दूर की बात है, 10 आदमियों की रिपोर्ट भी कहीं पर सामने नहीं आई है कि 10 आदमी भी फरवरी 28 से लेकर के और अभी तक कहीं पर 10 आदमी भी ऐसे दिखाई दिए हों कि उन्होंने ईरान के खिलाफ, सुप्रीम लीडर के खिलाफ कहीं पर मोर्चा खोला हो और वो इकट्ठा आकर के ये कह रहे हों कि हम अपने सुप्रीम लीडर के साथ नहीं हैं। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए मुस्तफा खामेनेई ने जो कहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुस्तफा खामेनेई ने आदेश दिया है कि देश का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम विदेश नहीं भेजा जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक यह फैसला अमेरिका की उस मांग के खिलाफ है जिसमें ईरान से उसका एनरिच्ड यूरेनियम, समृद्ध यूरेनियम स्टॉक बाहर भेजने को कहा गया था। 2 वरिष्ठ ईरानी सूत्रों के मुताबिक खामेनेई के निर्देश के बाद में ईरान ने यूरेनियम स्टॉक को लेकर के अपने रुख को और कड़ा कर लिया है। सूत्रों ने कहा है कि ईरानी लीडरशिप में सहमति है कि समृद्ध यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जहां तहां जाते हैं, अभी चाइना गए, वो इससे पहले उनका जो डेलीगेशन था वो पाकिस्तान गया। कभी 5 साल की रट लगाते हैं, कभी 20 साल की रट लगाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं ये तो बना ही नहीं सकते हैं। पाकिस्तान जैसे देश के पास में परमाणु बम है, उससे अमेरिका को दिक्कत नहीं होती है, और जिसका सरकार, जिसका नेतृत्व वो स्थिर नहीं है, कब वहाँ पर क्या पलटी हो जाए। इमरान खान वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, कभी खबर सामने आती है उनको मार दिया गया, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। मारामारी, भूखमरी की हालत है, लोगों को गोलियां चला चला करके रोकना पड़ता है। उस मुल्क के हाथ में परमाणु हथियार है, उस मुल्क के पास में परमाणु बम है, और आपको उससे दिक्कत नहीं है। उसके सेना प्रमुख को बुला करके, उसके राष्ट्रपति को बुला करके आप लंच खिलवाते हैं अपने आमने सामने बैठा करके। और एक ईरान जैसा हजारों साल पुराना एक सभ्यता वाला देश, जिसने कभी नहीं कहा कि हम परमाणु बम बनाएंगे, जो बाकायदा सिग्नेटरी है, जिसने साइन किए हैं
यूएनएससी में कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि वो परमाणु बम बनाने के लिए जाता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस दुनिया भर के लग जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, अमेरिका वो ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। एक बात और समझिए आप, आज तक कोई अमेरिकी रिपोर्ट भी कम से कम ये नहीं कह पाई, या कोई अमेरिकी ऑफिशियल्स उनकी तरफ से पुख्ता तौर पर सबूतों के साथ में ये जानकारी नहीं दी गई है कि ईरान वो परमाणु हथियार बनाने जा रहा है। ईरान के पास में 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, और 60% से 90% यानी 30% एनरिच्ड यूरेनियम की और जरूरत होती है। अब ये होता क्या है, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, जो यूरेनियम होता है उसको शुद्ध करना पड़ता है, और उसकी शुद्धता के हिसाब से ही उसका काम जो है वो उपयोग में आता है। आप उसको कितना शुद्ध कर रहे हैं उसी हिसाब से उससे काम ले सकते हैं। आपको अगर बिजली बनानी है तो उसको एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी तक आप उसको शुद्ध करिए, एनरिच्ड करिए, बिजली बन जाएगी। आप उससे कुछ और काम लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी तक उसको एनरिच्ड करिए, समृद्ध करिए, वो दूसरा काम भी हो जाएगा। और अगर आप परमाणु बम बनाना चाहते हैं तो आपको 90% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, और 90% एनरिच्ड यूरेनियम, अगर इतना शुद्ध यूरेनियम आपके पास में है तो आपको हथियार बनाना, परमाणु हथियार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज की तारीख में ईरान के साथ में रसिया और चाइना पूरी तरह से साथ में खड़े हुए हैं, कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और रसिया और चाइना ने जिस तरीके से वेलकम किया है, रसिया और चाइना के राष्ट्रपति जिस तरीके से विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मिले हैं, यानी बहुत ओपन ट्यूनिंग जो दिखाई देती है, बहुत खुले विचार जो है दोनों के बीच में दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से ईरान आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से ईरान, आप ये मान करके चलिए कि आज की तारीख में वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी जो दखल साफ तौर पर दिखाई देती है, वो 60% से 90% एनरिच्ड यूरेनियम बड़ी आसानी से कवर कर सकता है। लेकिन ईरान कह रहा है, और ईरान ने हमेशा फतवा जारी करके भी इस बात को कहा है कि भैया हम एनरिच्ड यूरेनियम करके और उसके बाद में परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ये उन्होंने साफ किया है। लेकिन ये भी कह रहा है ईरान कि हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम वो किसी को सौंपेंगे भी नहीं, वो हमारे लिए उतना ही पवित्र है जितना हमारे लिए हमारी धरती है, हमारे सैनिक हैं, हमारे दूसरे रिसोर्सेज हैं, उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही पवित्र हमारे लिए एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको हम किसी को देंगे नहीं। अब हॉर्मुज को लेकर के बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। हॉर्मुज को लेकर के ओमान का रुख जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, और न्यूयॉर्क टाइम्स में इस बात की चर्चा हो रही है, अमेरिका के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि हॉर्मुज पर अब ईरान ने ओमान को अपने साथ में ले लिया है। आप याद करिए, जब सबसे पहले इस बात की मांग उठी थी, ये बात उठी थी कि ईरान वो हॉर्मुज में टोल लेगा, तो उस वक्त में ओमान के मंत्री वो सामने आए और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये गलत बात है, हम ईरान के साथ में नहीं है। और ईरान ने उस वक्त में कहा था कि हम शेयर करेंगे अपना हिस्सा, कुछ हिस्सा वो ओमान के साथ में, क्योंकि ओमान के साथ में भी हॉर्मुज का कुछ हिस्सा लगता है। लेकिन अब ओमान जो है वो इस बात को समझ रहा है कि ये तो होकर के रहेगा। जाहिर सी बात है, ओमान के ऊपर भी उस वक्त में अमेरिका का प्रेशर था, और ओमान जो है उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था, इसीलिए ओमान ने कूटनीतिक तौर पर उसको मना कर दिया था। लेकिन जब अब ओमान को भी समझ में आ गया कि ईरान का पलड़ा भारी है, ईरान अपनी शर्तों को मनवा रहा है, और जाहिर सी बात है, घर आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है। ये ओमान के पास में पैसा आ रहा था और उसको अमेरिका की डर से वो रोक रहा था, लेकिन अब ओमान ने कहा है कि भैया अगर पैसा आ रहा है तो हमें दिक्कत नहीं है। अब उसको जो है वो ये कहा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में लिखा है कि अब ये जो पैसा मिलेगा, इस पैसे को हम सीधे तौर पर टोल का नाम ना दे करके अलग अलग फंड्स में, अलग अलग टैक्सेस में जो है इसको बांट करके रखें, ताकि एथिक्स एक बने रहें और एथिकली ये बुरा ना लगे, गलत ना लगे। और उसका एक हिस्सा जो है, जैसे हो सकता है कि उसका वुमेन वेलफेयर के तौर पर इस्तेमाल कर दिया जाए, या यूथ वेलफेयर के तौर पर उसको इस्तेमाल कर दिया जाए।
इस तरीके से, हालांकि ओमान पैसे वाला देश है, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है। तो अब कुल मिलाकर के आप देखिए कि ईरान एक बड़ी ताकत के तौर पर ना केवल उभर रहा है बल्कि अपने पड़ोसियों को साथ ले रहा है, अपने हथियारों को बना रहा है, और मुस्तफा खामनेई पूरी तरह से एक्टिव होकर के अपने देश का नेतृत्व संभाल रहे हैं। कुल मिलाकर के अमेरिका और इजराइल के लिए यह बुरी खबर है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।